नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सत्ताईस वर्षों से वांछित इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काशी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने छात्रों से मिलकर किया संवाद। और विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन टिकट मूल्य के संदर्भ में सीईओ ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। 27 वर्षों से वांछित इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विगत 27 वर्षों से वांछित इनामिया अभियुक्त कल्लू सिंह के गुजरात प्रांत में पहचान बदलकर छिपे होने की जानकारी मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई। उपरोक्त जानकारी के आधार पर थाना स्थानीय से पुलिस बल को रवाना करते हुए अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई तथा स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित किए जाने हेतु थाना स्थानीय लाया गया, जहां वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त को देखते हुए पहचान लिया गया एवं प्रकरण के संबंध में पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल करते हुए थाना लंका पर हिरासत पुलिस लिया गया। 17 अप्रैल 1997 को हेरिटेज अस्पताल के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी विधान चंद तिवारी, जो हॉस्पिटल के पोर्टिको में मारुति जैन गाड़ी के बोनेट पर रखकर फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे कि अचानक 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा उनके ऊपर गोली चला दी गई। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा घटनाक्रम में राजेश कुमार एवं महंत यादव भी गोली लगने के कारण घायल हुए। मजरूब राजेश कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा उपरोक्त हमलावरों द्वारा उसी दिन नैपुरा कला में मायाराम पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से हमला किया गया, जिसमें मायाराम उपरोक्त को पेट में गोली लगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वाराणसी को एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें सन 1997 में एक हत्या का अभियोग लिखा गया था पंजीकृत हुआ था। और उस केस में जो एक मुलजिम फरार चल रहा था कल्लू सिंह, उनको आज हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और ये घटना होने के 27 साल के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। ये घटना करने के बाद यहाँ यूपी से भाग के गुजरात में अपना पहचान छुपा के वहाँ एक सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा था। और वहाँ गुजरात पुलिस से हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति है जो बनारस के रहने वाले थे और ये उनका जो एड्रेस है वो वेरीफाइड नहीं है। तो उस जानकारी पे यहाँ तत्काल थाना लंका से टीम भेजा गया और उसको वहाँ से लेकर आके यहाँ जो वादी मुकदमा है उनसे पहचान कराएगा। तो जैसे उन्होंने पहचान करेंगे यहाँ हमको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। क्या कुछ पुरानी इतिहास है सर इनका? ये है कि 1997 में 2 अभियुक्त निवृत्त हैं, जिसमें हत्या और हत्या का प्रयास करना गया। इसके साथ उसी केस में एक पेशेवर अपराधी है वादी, उसको भी चंदौली जनपद में मुखबिर के द्वारा उसको मारा गया और उसमें ये उस मेन उसका ये सहयोगी भी रहा। और 1997 में उस समय का जो हेरिटेज हॉस्पिटल का जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको गोली मार के हत्या करने के आरोप में आज उसको गिरफ्तार किया गया। कोई सामग्री वगैरह भी बरामद हुई है ऐसा कुछ? ऐसा कोई रिकवरी नहीं है। 27 साल पुराना मामला है और इसमें उल्लेखनीय बात है कि ये 50,000 का इनामी भी पहले भी इसके ऊपर पुरस्कार घोषित हुई और आज थाना लंका ने इसको गिरफ्तार किया। लंबे समय से सर फरार चल रहा था, कितनी मशक्कत करनी पड़ी आप कमिश्नरेट पुलिस को? ये लगातार ये फरार चल रहा था, इसलिए आपको ऐसी तरह से कार्रवाई करके इसको फरारी मुताशिर करना पड़ा। लेकिन ये लगातार ये जानकारी करने की कोशिश करते थे, लेकिन इसको जो उन्होंने अपना पहचान छुपा के वहाँ सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए इसको शीघ्र पकड़ना पड़ा। लेकिन ये गुजरात पुलिस की
इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने तत्काल यहाँ से टीम गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई इनाम वगैरह? इस अरण्य कार्य के लिए प्रस्तावन के लिए थाना लंका टीम को 10,000 रुपये की घोषित किया गया। काशी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला धाम पहुंचा, जहां से वो गर्भगृह में पहुंचे और बाबा का विधि विधान से पूजन किया। जनता ने हर हर महादेव के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा बहुत सुखद होता है। उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है। और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए। माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। उसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, उन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें। तो उस बैठक में आ रहे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी राज्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत, इस संकल्प में सभी राज्य अपना अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उसी के निमित्त हम लोग जो है यहाँ बैठक में मुद्दे को लेकर के बात करेंगे? नहीं, अनेक मुद्दे हैं, क्योंकि एक मुद्दा नहीं है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। हिमालयन राज्यों की अपनी बात है, हमारी सीमाओं से संबंधित है। कुछ हमारे भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वन विभाग से हैं। हमारे जो है हमने GEP राज्य में लागू किया है सबसे पहले। और हमारा राज्य में फुटफॉल एक बहुत बड़ी संख्या में होता है। जितनी हमारी जनसंख्या है उससे 7-8 गुना ज़्यादा फुटफॉल होता है। तो ये सभी मुद्दे हम रखते हैं और बहुत सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन भी मिलता है। गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन भी हम करते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने SIIC के छात्रों से मिलकर संवाद किया। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वे SIIC के छात्रों से मिले और उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को रोजगार परक एक शिक्षा दी जा रही है। छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर रोजगार से जोड़ने का मौका दिया जा रहा है। काशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्किलिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड मांग के अनुरूप प्रयोगशाला मौजूद है। छात्रों को बेहतर रोजगार के लिए औद्योगिक संस्थानों से बात कर समन्वय हो रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव में अपनी पार्टी के समर्थक को सपोर्ट करेंगे। पंचायत चुनाव में सरकार के साथ तालमेल बनाना कठिन है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी में विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। SIIC में हम लोग हैं और अभी समीक्षा की है। छात्रों से और इंस्ट्रक्टर से और यहाँ के प्रशासक से मिलने का अवसर मिला। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एक तरह का स्किलिंग इनिशिएटिव में एक हब के तौर पे विकसित किया जा रहा है। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो इन डिमांड ट्रेड्स हैं, उस ट्रेड को लेके यहाँ प्रशिक्षण है, प्रॉपर लैब बनी है और बच्चों के लिए अवसर। मंत्री जी, इस सेंटर में देखा जाए तो एकमात्र ये सरकारी स्कूल है ITI के लिए, लेकिन यहाँ की प्लेसमेंट काफ़ी कम है या फिर कहीं रोजगार परक शिक्षा बच्चे यहाँ से पढ़ाई करने के बाद रोजगार के क्षेत्र में बहुत कम जा पाते हैं। कारण नहीं, कारण यही है कि इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट और बेटर होना चाहिए। यही हमने बात की है कि एलुमनाइज का प्रॉपर नेटवर्क बने, जो बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं उनकी ट्रैकिंग हो। और हम भी मदद इसमें दिल्ली से कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जो हमारे मंत्रालय के साथ काम करना चाह रहे हैं, जिनके साथ ऑलरेडी DGT ने करार कर रखे हैं, वो अपना आके यहाँ निरीक्षण करें। चाहे तो ट्रेनर भी दें, अपना करिकुलम चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म डिज़ाइन भी करें, संचालित करें, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आए, विश्वास हो कि ये जो प्रोडक्ट है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उनमें वाकई क्या स्किल लेवल है, और उस हिसाब से उनको फिर नौकरी भी मिलेंगी। अच्छा, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और सुभाषपा और जो निषाद पार्टी ये अलग लड़ने का अपना फरमान जारी कर चुकी है। आपकी तरफ से क्या? नहीं, हमारा भी पहले ही हम निर्णय ले चुके हैं और कम्युनिकेट भी कर चुके हैं। यहाँ के बाद अभी मैं एक कार्यक्रम संवाद का रखा है। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे बातचीत होंगी
और उनको भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पूर्वांचल में भी कई हमारे क्षेत्रों में हमारे लोग पहले भी लड़े हैं, जिला पंचायत मेंबर भी रहे हैं। बनारस में यहाँ हवलदार यादव तो आपको पता है कि जिला पंचायत में कई बार चुने गए हैं और अध्यक्ष की दौड़ में भी रहे थे। तो इसलिए अपना एक वर्चस्व है पार्टी का और उसको कायम रखते हुए और मजबूत करें। अच्छा, तो इंडिविजुअल जाएंगे या फिर कलेक्टिव? नहीं, इसमें ये तालमेल बनाना कठिन है। ये पार्टी के उस पर नहीं, सिंबल पे नहीं होता। पार्टियां समर्थन देती हैं, अच्छा, तो इसलिए समर्थित उम्मीदवार के तौर पे जो पार्टी के लोग लड़ना चाहते हैं, बुनियादी तौर पे जो वर्कर्स ने मेहनत करी है, उनको मौका मिलना चाहिए। इस बार समाजवादी पार्टी काफ़ी हमलावर है योगी सरकार को लेकर, क्या लग रहा है? आए दिन उन पे तंज कसा जाता है, कभी योगी पे तो कभी मुख्यमंत्री को और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाकर, क्या लगता है वो? अब विपक्ष की भूमिका है, अब उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन सत्ता को योगी जी संभाल रहे हैं और जनता ने उन पर विश्वास दोबारा से किया है और वो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत गंभीर है। तो क्या ये अखिलेश जी की खिसियाहट है, ये जो लगातार नहीं, मैं ऐसी भाषा का यूज़ नहीं करूँगा। मैं वो विपक्ष की अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन टिकट मूल्य के संदर्भ में सीईओ ने जानकारी दी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन टिकट के मूल्य के संदर्भ में भ्रामक सूचनाएं प्रसारित होने के संबंध में विश्वनाथ मंदिर न्यास ने जानकारी प्रदान की। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने कहा कि स्पष्ट किया जाता है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन हेतु 250 रुपए के टिकट की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है। सुगम दर्शन व्यवस्था प्रारंभ होने पर 300 रुपए का टिकट निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में घटाकर 250 किया गया। वर्तमान में कोई नई मूल्य व्यवस्था लागू नहीं की गई है। टिकट की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुगम दर्शन टिकट के साथ प्राय श्रद्धालु प्रसाद अथवा रुद्राक्ष माला भी स्वेच्छा से लेते हैं। लड्डू प्रसाद का छोटा पैक 50 रुपए में तथा रुद्राक्ष माला 100 रुपए में काउंटर से उपलब्ध कराई जाती है। ये मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं हेतु सेवा प्रकल्प का उदाहरण है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सुगम दर्शन की जो व्यवस्था श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाती है, उसके संबंध में कुछ भ्रामक समाचार के द्वारा कुछ लोग मंदिर की छवि धूमिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक जो समाचार चल रहा है कि मंदिर का टिकट 250, 400, 350 इस तरह की श्रेणियों में विभक्त हुआ है, तो यह सादर अवगत कराना है सभी श्रद्धालुओं को। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष से यह व्यवस्था लागू है कि जिन लोगों को शीघ्र दर्शन करना होता है, उनके लिए 300 रुपए का सुगम दर्शन का टिकट प्रारंभ किया गया था, जिसे बाद में 250 रुपए का कर दिया गया था और 250 रुपए का वह टिकट अलग से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष माला लेना चाहता है, तो बाजार में जो भी माला लेने जाते हैं उससे कम मूल्य में सब्सिडाइज्ड रेट पर 100 रुपए में श्री काशी विश्वनाथ के भक्तों के लिए रुद्राक्ष माला उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 50 रुपए का एक छोटे प्रसाद का पैकेट भी उपलब्ध है। जो लोग यह तीनों सामान लेना चाहते हैं अथवा इनमें से कोई 2 चीज लेना चाहते हैं, कोई एक चीज एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, तो उसका शुल्क सुगम दर्शन टिकट के अतिरिक्त होता है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है। हमारे मंदिर न्यास के अधिकारियों से अथवा कर्मचारियों से बात करने के आधार पर, बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा बिना एक फॉर्मल, जिसको कहते हैं कि औपचारिक रूप से बातचीत किए, कोई आधिकारिक बयान बिना प्राप्त किए इस तरह के समाचारों को प्रकाशित करना निश्चित रूप से केवल और केवल ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर न्यास की, मंदिर प्रशासन की और श्री काशी विश्वनाथ धाम जैसे एक प्रतिष्ठित धाम की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का केवल प्रयत्न है। तो इस बारे में सादर मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि मंदिर के संबंध में कोई भी बयान देने के लिए, कोई भी आधिकारिक वक्तव्य देने के लिए केवल मुख्य कार्यपालक अधिकारी ही अधिकृत हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी मैं स्वयं हूं, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अतिरिक्त किसी भी स्तर से यदि कोई समाचार वो प्राप्त करते हैं या उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कोई नई योजना आई है, तो कृपया एक बार उसका कंफर्म करने के बाद, कंफर्मेशन के बाद, उसके बारे में अपनी पुष्टि मुख्य कार्यपालक अधिकारी से करने के बाद ही उसको प्रकाशित करें, अन्यथा इससे अनावश्यक विभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ विजयतेतर। योगीराज देवरहवा बाबा की 35वीं पुण्यतिथि देवरहवा बाबा आश्रम में मनाई गई। योगराज देवरहा बाबा की 35वीं पुण्यतिथि देवरहा बाबा आश्रम में मनाई गई। समारोह का शुभारंभ आश्रम के कोठारी राम अभिलाष दास महाराज, स्वामी रामदास महाराज, स्वामी अखंड दास महाराज ने देवरहा बाबा के आदमकद प्रतिमा का वेद मंत्रों के बीच विधि विधान से पूजन अर्चन करके किया। इसके पश्चात आश्रम में चल रहे 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस नववाहन पारायण पाठ का समापन हुआ। स्वामी रामदास महाराज ने अयोध्या, वृंदावन, मथुरा,
चित्रकूट से आए साधु संतों का सम्मान किया। इस अवसर पर आयोजित विद्वत सभा को संबोधित करते हुए विद्वत जनों ने कहा कि ब्रह्मलीन योगी राज दिवराहा बाबा का जीवन भगवान के भक्ति में जहां रमा हुआ था, वहीं वो दीन दुखियों की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे। इस दौरान दिवराहा बालक बाबा के शिष्य मार्कंडेय सिंह की देखरेख में भव्य फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काशी के सभी मठ मंदिरों के हजारों संत महंत एवं गृहस्थों ने प्रसाद ग्रहण किया। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा आयोजित समर कैंप का समापन हुआ। मां कंप्यूटर एजुकेशन दारानगर व श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में 15 मई से चल रहे समर कैंप 2025 का समापन समारोह शानदार प्रकार से हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अशोक तिवारी महापौर व मां कंप्यूटर एजुकेशन संस्था के सचिव रत्नेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। फिर रत्नेश कुमार गुप्ता ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत किया। महापौर द्वारा समर कैंप में 35 दिनों तक सुबह शाम चले समर कैंप में 30 बेस्ट टीचर व मैनेजमेंट टीम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुरभि ग्रुप से कथक द्वारा स्वागत गीत श्री राम वंदना से हुआ। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नृत्य किया गया। इसके बाद सुनीता व नीलम के ग्रुप द्वारा ब्यूटिशियन रैंप शो में दुल्हनों के श्रृंगार को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। 35 दिनों तक समर कैंप में 30 बेस्ट टीचर ने 30 कलाओं में बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को ट्रेनिंग कैंप में हुनर सिखाए और प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा। आने वाला जो समय है, जो परिस्थिति है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं जितने यहाँ पे अभिभावक बैठे हैं बच्चों के, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, जरूर अच्छी शिक्षा दिलवाइए, लेकिन उनसे बहुत अपेक्षा, उनको सुपरमैन मत बनाना। हर बच्चों का जो उनकी क्षमता होती है, जो प्रतिभा होती है, वो अलग अलग होती है। किसी बच्चे में खेल के प्रति रुचि होती है, किसी का संगीत के प्रति होती है, किसी को वाद विवाद की रुचि होती है। जो बच्चे होते हैं, हमें उनका करना चाहिए, हमें उनका देखना चाहिए। तो मेरा बच्चा किस क्षेत्र में अधिक उसका रुझान है, हमें उसी दिशा में जाना चाहिए। ये जो समर कैंप है, जो गार्जियन है, जो यहाँ पे टीचर है, हमें लगता है इतने लोगों ने 19 कितने में भी लिया हूँ, 20 प्रकार के इन्होंने समर कैंप आयोजित किया, 20 प्रकार के आप लोगों ने किया। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कई बच्चे संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छे होंगे, कुछ खेलकूद में बहुत अच्छे होंगे, कुछ डांस में बहुत अच्छे होंगे, कुछ गिटार बहुत अच्छे बजा रहे होंगे, कोई ढोलक बहुत अच्छा बजा रहा होगा, कोई कथक अच्छा कर रहा होगा, कोई रंगोली बहुत अच्छा बना रहा होगा। तो हमें बच्चों को परवरिश जो उनकी रुचि है उधर करना चाहिए। और आप देखेंगे जितना आप अपने बच्चों से अपेक्षा की है उससे अधिक कुछ है। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा विगत 11 वर्षों से श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस साल 11वां समर कैंप 2025 का भी 15 मई 2025 से आयोजन चल रहा था, जो 21 जून 2025 तक चला था। और आज दिनांक 22 जून 2025 को जो समर कैंप में बच्चे
1 महीने तक सीखे हुए हैं, जैसे डांस, कथक, ब्यूटिशियन, मेहंदी, फैशन शो, टाइकोंडो, स्केटिंग, योगा। वो 1 महीने में जो भी सीखे हैं वो आज उसको स्टेज परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। कितना इससे लाभ मिलता है? जो भी बच्चे 1 महीने में स्केटिंग पे खड़े नहीं हो पाते, आज उस पे डांस करते हैं। जो योगा में एक स्टेप भी नहीं कर पाते, आज वो पूरा का पूरा स्टेप करते हैं। इसी तरह से नन्हे मुन्ने बच्चे, चाहे सिलाई में कोई भी हो जाता है, सिलाई के तो स्वावलंबी भी बन सकते हैं, वो चाहे अपना स्वरोजगार भी प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह से तमाम चीजें होती हैं जो करने के बाद वो अपना चाहे तो स्वरोजगार भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुहर्रम के दृष्टिगत चौक थाने में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग थाना चौक पर की गई। मीटिंग की अध्यक्षता एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने, प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में बैठक हुई। एसीपी ने आए हुए ताजियादारों से मुहर्रम पर बैठने वाली ताजिया पर बात की। लोगों ने अपने अपने इमाम चौकों की समस्या, सीवर, पानी, बिजली के बारे में बताया, जिसको लेकर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जुलूस निकालने वाले मार्गों को समय से पहले ठीक कर दिया जाएगा। मुहर्रम के उठने वाली ताजिया के बारे में एसीपी ने लोगों से कहा कि ऊंचाई ताजिया की उतनी ही रहनी चाहिए जितनी पिछले साल थी, और अखाड़े के जुलूस के बारे में शस्त्र यानी तलवार, भाला लेकर न चलने को कहा। सर, आगे किस तरह का बैठक संपन्न हुआ है? आगामी मुहर्रम को लेकर आज थाना चौक पर ताजियादारों और क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मुहर्रम को लेकर जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनसे ताजियादारों को अवगत कराया गया कि जो ताजिया की हाइट है वो बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे कि जो बिजली के तार या अन्य जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनसे दिक्कत ना हो। शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। साथ साथ में जो ये भी जो लोगों ने समस्याएं बताई हैं, चाहे रूट की चाहे लाइट की, उससे भी संबंधित विभागों को अवगत कराया जाएगा ताकि समय से उसका निस्तारण हो सके। ताजियादारों को ये भी कहा गया है कि वो अपने वॉलंटियर्स रखें, उनको कार्ड भी इशू कराएं, जिससे कि सभी जो ताजिया के जो जुलूस हैं उनको सकुशल संपन्न कराया जा सके। सर, देखा जाए तो जो लोग और लोग भी उसमें कुछ लोग जो शस्त्र नचाते हैं तो उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो पूर्व में ऐसा जो चिन्हित लोग हैं जिनके द्वारा ऐसा कार्य किया गया है उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और बाकी इस बार भी उनको अवगत कराया गया है कि सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार के कोई शस्त्र का प्रदर्शन जुलूस में नहीं किया जाएगा। सर, सोशल मीडिया पे भी निगाह रहेगी? हाँ, जो सोशल मीडिया पे हमारी 24/7 निगरानी रहेगी। सभी ताजियादारों और संभ्रांत व्यक्तियों से कहा गया कि किसी भी जो फेक पोस्ट है या भ्रामक तथ्य है उसको प्रचार प्रसार ना करें। ऐसा कोई तथ्य आता है तो उससे तत्काल थाना को संज्ञानित करें, जिससे कि तत्काल उस पर कार्रवाई की जा सके। मलदहिया स्थित फ्लॉलेस फोर्स ब्यूटी सैलून का उद्घाटन हुआ। मलदहिया स्थित फ्लॉलेस फोर्स ब्यूटी सैलून का भव्य उद्घाटन एथलीट नीलू मिश्रा ने फीता काटकर एवं केक काटकर किया। इस अवसर पर पूरे सैलून को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सैलून की संचालिका सपना गुप्ता एवं सुजाता गुप्ता ने इस सैलून की विशेषता को बताया। महिलाओं के लिए यह सैलून खोला गया है। आज के परिवेश में सारी उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे खोला गया है जो महिलाएं चाहती हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने हर हर महादेव के नारे के साथ नीलू मिश्रा का स्वागत किया, उन्हें अंगवस्त्र एवं बुके भेंट किया। उन्होंने संचालिका को बधाई दी। और ये यहाँ पे हमारा मेकअप होगा और ये हमारा फैब्रिक का सेक्शन है और इधर हमारे रूम्स हैं सारे, ऐसे फेशियल वगैरह, मसाज वगैरह ये सब हमारे यहाँ पे होते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए हम लोग सक्सेस करके ये भी ऐसे और आज ये फ्लॉलेस फोर्स
ब्यूटी सैलून जो कि सपना जी का खुला है, उसमें मैंने उद्घाटन किया है। इसके पहले भी इनके एक ब्रांच थी, वो खुला था और काफी अच्छा इन लोग का रिस्पॉन्स है। तो इसलिए मेकअप और ब्यूटी जो सर्विसेज हैं बहुत अच्छी दी जाती हैं। आई होप कि आने वाले समय में एक ये इस एरिया मलरैया में कोई ऐसा रिनॉल्ड सैलून नहीं था। तो मेरी यही शुभकामनाएं है कि ये सैलून उन सभी को वो मुकाम दे जो चाहे सुंदरता के लिए, फिटनेस के लिए या बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं उसमें अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमको लगता है जॉब भी मिलेगी यहाँ आके। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनका एक बहुत अच्छा प्रयास है। ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरा सैलून है, ये फ्लॉलेस फोर्स ब्यूटी सैलून ये मेरा है। ये मेरा सेकंड ब्रांच है और यहाँ पे ढेर सारे ऑफर्स वगैरह सब कुछ चलते हैं। क्या क्या है खास, क्या है आपके हमारे यहाँ खास सर्विसेज हैं, ऑफर्स है, फैसिलिटी है, ये सारे सब कुछ है। बनारस में तो बहुत सारी तरह का सैलून खुला है, इसलिए कि आपके पास क्या खास लेकर के इस बार आइए जिससे ग्राहक नई नई तकनीक, नई नई तरीके चीजें, ये सब चीजें मैं इस फील्ड में लाई हूँ। हाँ, हमारे यहाँ जैसे 15 क्लाइंट्स हमारे जो फर्स्ट होंगे उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज है और 20% से 50% तक ऑफ है कुछ कुछ सर्विसेज पे, ऐसे हैं। बीएचयू के पर्वतारोहण केंद्र के 13 सदस्यीय छात्र छात्राओं के दल को रवाना किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्वतारोहण केंद्र के 13 सदस्यीय छात्र छात्राओं के दल को विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा एवं मालवीय भवन के मानित निदेशक प्रोफेसर राजाराम शुक्ल भी उपस्थित थे और उन्होंने दल को शुभकामनाएं दी। पर्वतारोहण केंद्र के प्रभारी प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ये अभियान दल केंद्र के प्रशिक्षक बलराम यादव एवं शिवनारायण यादव के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से अपने आरोहण की शुरुआत करेगा, जो कि कांगड़ा जिले के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र को तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जिसे मिन्ही लहासा भी कहा जाता है। दल धर्मशाला से मैक्लोडगंज और त्रिउंड होते हुए लाका ग्लेशियर पहुंचेगा, जहां प्रशिक्षण अभियान के उपरांत माउंट मून पीक की चढ़ाई शुरू होगी। प्रभारी प्रोफेसर सिंह ने बताया कि इस अभियान के लिए टीम ने विगत 2 महीनों से कठोर प्रशिक्षण किया है। दल के 3 जुलाई 2025 को वाराणसी वापस लौटने की संभावना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो पर्वतारोहण केंद्र है, ये हर वर्ष एक आयोजन करता है और इसमें ये दो स्तरों में विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। एक प्रारंभिक जो हमारा इस तरह का पर्वतारोहण होता है वो हम लोग बरकछा में या और छोटी पीक्स पे ले जाते हैं और उसमें से ही ये 12 बच्चों का चयन हुआ है जो कि माउंट मून हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं, जो कि जैसे कि बताया गया ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 16,000 फीट की ऊंचाई है, बच्चे जा रहे हैं। तो फिर अगर बात की जाए कि इन लोगों के लिए क्या देख रहे थे, क्या व्यवस्था की गई? इन लोगों के लिए जब ये चढ़ाई शुरू करेंगे तो वहां से एक और दल इनके साथ रहेगा जो कि इनकी सभी व्यवस्थाओं को देखेगा। उसमें पोर्टर कहलाते हैं जो इनका सामान ले जाने के लिए इनके कैंप की व्यवस्था करेगा। खाने पीने का जो सामान होगा वो वहाँ पे लेके इनके साथ इनको अकम्पनीट करेगा, जो कि इनको चोटी तक ले जाएगा। सर, कुछ खास तरह का मैसेज देना चाहेंगे ये निश्चित रूप से देखिए, ये एक अलग तरह का काशी हिंदू विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं। पर्वतारोहण से पूरे देश में एकमात्र विश्वविद्यालय है और हमारे बच्चे ये जाते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों तरह का है कि वहाँ पे अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संदेश देते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में छात्र छात्राएं वहाँ के लोगों को परिचित कराते हैं और निश्चित रूप से वहाँ के इस कड़े मौसम में कड़ी कठिनाइयों के बीच में बहुत कुछ ये सीख के आते हैं, जैसे कि कैसे एक रह के कैसे विपरीत परिस्थितियों में काम किया जाए, उस तरह से करते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें हमारे 6 छात्राएं भी हैं जिन्होंने बहुत ही मनोबल के साथ ये ऊपर जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रही हैं और इनको लगातार 1.5 से 2 महीने की एक कड़ी ट्रेनिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दी गई है, जो कि इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का ये सामना कर सके। नागरी नाटक मंडली में चल रहे नवांकुर नाट्य एवं संगीत कार्यशाला का समापन हुआ।
दिग्गज कलाकारों के मार्गदर्शन में 1 माह से अधिक समय तक मिले प्रशिक्षण ने करीब 200 प्रतिभागियों की प्रतिभा को निखार दिया। प्रतिभा प्रदर्शन की शुरुआत कथक नृत्य शैली में रास से हुई। विशाल कृष्ण के मार्गदर्शन में जूनियर और सीनियर वर्ग के 38 कलाकारों ने दर्शकों को आनंदित किया। इसके बाद लोकगीतों की प्रस्तुति हुई। इन कलाकारों को विदुषी सुचरिता गुप्ता ने प्रशिक्षण दिया। प्रस्तुतियों का सिलसिला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से पूर्ण हुआ। नृत्यांगना डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रतिभागियों ने कालिया मर्दन के प्रसंग को जीवंतता प्रदान की। इस दौरान पंडित अमिताभ भट्टाचार्य, डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर संजय मेहता, डॉक्टर अजीत सहगल, डॉक्टर बेला सहगल, डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का ये आज समापन समारोह चल रहा है? ये पिछले 28 वर्षों से नारी नाटक मंडी न्यास के द्वारा नवांकुर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे और बड़े जो वयस्क हैं उनको नाटक की, गायन की, नृत्य की शिक्षा दी जाती है और उनको प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका दिया जाता है। यह कार्यशाला 1.5 महीने चलती है, पूर्णतः निःशुल्क होती है और कार्यशाला में पूरे प्रशिक्षण के बाद जून के आखिरी हफ्तों में दोनों वर्ग के लोगों का नाटक का, गायन का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और इसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों से लेकर के सभी लोग भाग लेते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। इस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के सहयोग से हमें संकाय मिली हुई है और वहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी का बहुत बड़ा सहयोग है। इस बार छोटे बच्चों के लिए जो प्रशिक्षिका है वो सुमन पाठक हैं। सुमन पाठक ने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद बहुत ही मेहनत से यहाँ कार्य किया और बहुत अच्छा बच्चों का प्रतिभा का प्रदर्शन हो रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सत्ताईस वर्षों से वांछित इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काशी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने छात्रों से मिलकर किया संवाद। और विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन टिकट मूल्य के संदर्भ में सीईओ ने दी जानकारी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।